Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, soil. Learning objectives. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से सॉइल बनी, सॉइल में क्या क्या होता है एंड इसके यूजेस क्या है. Soil is the uppermost layer of the earth. Plants grow in the soil. They take water and minerals from the soil to make their food. Animals and plants depend on this food for their survival. So without soil, there would be no food and no life. Soil uppermost layer है अर्थ का, राइट. एंड प्लांट जो हैं आपके सॉइल में ग्रो करते हैं. ये वाटर और मिनरल्स ले लेते हैं सॉइल से जिससे वो अपना खाना बना सके. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन दिस फूड फॉर देयर सर्वाइवल. सो विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो फूड एंड नो लाइफ. देखिए सॉइल अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की. प्लांट्स इस सॉइल में ग्रो करते हैं, देन वो खाना बनाते हैं एंड देन एनिमल्स एंड प्लांट्स इस खाने पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. तो यानी कि अगर सॉइल नहीं होगा तो देयर वुड बी नो फूड एंड फिर नो लाइफ. Formation of soil. The earth was formed around 4,500 million years ago. The earth as we see it today was not like this in the beginning. There were huge rocks on the earth. These rocks started breaking into small pieces due to the actions of the sun's heat, wind and rain. With the passage of time, the small pieces of rocks broke into still smaller pieces. Dead plants and animals also got mixed with these pieces. They were carried around by wind and water. These pieces rubbed against each other till they changed into tiny particles. We call these tiny particles on the earth's surface soil. Formation of the soil is a very slow process. देखिए अर्थ आपकी बनी थी लगभग 4,500 बिलियन ईयर्स अगो. अब जैसे हम अर्थ आज देखते हैं, अर्थ शुरू में ऐसे थोड़ी ना थी. तो धीरे धीरे जो रॉक्स थी वो स्टार्ट होना शुरू हुए, ब्रेक होना छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, क्योंकि सन की हीट की वजह से, विंड या फिर रेन के एक्शन से. इसके बाद जो ये छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस थे ये और छोटे छोटे पार्ट्स में आपके टूट गए. इसके बाद जैसे डेड प्लांट्स या एनिमल्स वो भी मिक्स हो गए इन पीसेस के साथ. फिर ये जो पीसेस हैं ये रब हुए एक दूसरे के अगेंस्ट और फिर ये और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए. तो ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स, इन्हें हम कहते हैं सॉइल. Color and size of soil particles. The color of the soil is not the same everywhere. Its color depends on the color of the rock from which it is formed. It may be black, brown, grey or red. Soils from different places have particles of different sizes. For example, soil of a hilly area has big particles while that of a desert has a small particle. अब सॉइल का जो कलर है ना हर जगह सेम नहीं होता. ये डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से बनी है, उस रॉक का कलर क्या था, राइट. ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सॉइल ऑफ ए हिली एरिया हैज बिग पार्टिकल्स व्हाइल दैट ऑफ अ डेजर्ट हैज स्मॉल पार्टिकल्स. अब देखिए कलर जो है सॉइल का वो हर जगह सेम नहीं होता. ये डिपेंड करता है कलर ऑफ द रॉक जिससे वो बनी है. यानी कि ये ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन, ग्रे और रेड भी हो सकता है. अब सॉइल का साइज भी डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम माउंटेन सॉइल की बात करें तो उसमें बिग पार्टिकल्स होते हैं और अगर हम डेजर्ट की सॉइल की बात करें तो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. Let's do it. Collect samples of soil from the roadside, a park, a garden and a field. Put them on a table, look at their color, also observe the size of the particles with a lens. अब आपको क्या करना है, रोड साइड से आप कलेक्ट कर सकते हैं सॉइल का सैंपल, जैसे कि पार्क या गार्डन से या फील्ड से. टेबल पे रखें एंड देन उसके कलर को आपने देखना है. ऑल्सो आप पार्टिकल का साइज जो है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस. What soil contains? Soil contains gravel, sand, clay and humus. Soil में क्या होता है, पहले बात तो सबसे ये सारी चीज़ें होती हैं. Let's do it. Collect some soil from a park, put it into a beaker, fill the beaker with water, shake it well, allow it to stand for 20 minutes. Look at the beaker carefully. What do you see? You will see that the biggest particles called gravel settle down at the bottom. The particles of sand are above the gravel. The clay is at the top. You will also see part of leaves and dead animals floating on the water. This is called humus. This shows that soil contains gravel, sand, clay and humus. आपको क्या करना है, आप बाग से एक सैंपल ले लीजिए सॉइल का, उसको कलेक्ट करेंगे, बीकर में डालेंगे एंड उसको पानी से भरना है. उसको अच्छे से शेक करना है एंड देन 20 मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ देंगे. तो आपको देखिए इस तरह से लेयरिंग हो जाएगी. आपका जो सबसे बड़े पार्टिकल्स ग्रेवल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, देन उससे ऊपर आपका सैंड, देन क्ले, वाटर एंड ह्यूमस आपका टॉप पे आएगा, राइट. और आपका ह्यूमस क्या है, एक्चुअली ये डेड रिमेन्स होता है लीव्स एंड प्लांट्स का. तो इससे क्या शो होता है कि दैट सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. सॉइल कंटेन्स एयर. अब सॉइल में एयर भी होता है. सो लेट्स फाइंड आउट. Take some water, soil in a container, pour a little water over it. What do you see? Do you see bubbles in the water? These are the bubbles of air that have come out from the gaps between the soil particles. This shows that soil contains air. अब आपको क्या करना है, वही गार्डन सॉइल लेना कंटेनर में, उसमें कुछ पानी आप डालेंगे, आप उसमें से बबल्स देखेंगे, बबल्स बाहर निकलेंगे. तो एक्चुअली बबल्स क्या हैं, एयर के बबल्स हैं जो
सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उनमें जो एयर थी वो बाहर निकल रही है. थर्ड, सॉइल कंटेन्स वाटर. अब सॉइल में क्या वाटर भी होता है? चलिए देखते हैं. Take a jar with a lid and fill half of it with soil. Close the jar with the lid and keep it in the sun. After an hour, touch the inner wall of the jar. Does it feel wet? Where did these water droplets come from? The soil gets heated due to the sun. The water present in it changes into water vapor. It rises from the soil and condenses on the wall of the jar. This makes tiny water droplets on the walls of the jar. This shows that soil contains water. आपने सॉइल लेनी है, एक जार में रखना है इस तरह से, एंड उसको क्या करना है, आपने टाइटली क्लोज कर देना है. फिर आप जार को रखेंगे सनलाइट में. आप 1 घंटे के बाद देखेंगे, जब आप इसे खोल के देखेंगे, इसकी इनर वॉल्स को टच करेंगे तो आपको हल्का वेट महसूस होगा. तो ये वेट, ये पानी कहाँ से आया? एक्चुअली जो पानी था आपकी सॉइल में होता है. अब सन की हीट से वो इवेपोरेट हुआ. अब वो क्योंकि बाहर नहीं जा पाया तो यहीं पे वो उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए, राइट. वो कंडेंस हो गए और इससे जो टाइनी जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो आपके जार के साइड में आ गए. तो इससे क्या शो होता है? दैट सॉइल कंटेन्स वाटर. Air and water are present between the particles of the soil. The roots of the plants go into the soil to use this air and water. Animals that live in the soil breathe the air present in the soil. अब देखिए, एयर एंड वाटर जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में होते हैं. जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो सॉइल में जाती हैं, उस एयर और वाटर को यूज़ करती हैं. एंड जो एनिमल सॉइल में रहते हैं वो इस एयर में ब्रीथ करते हैं. Types of soil. On the basis of the size of particles, soil can be divided into 3 types: sandy soil, clay soil, and loamy soil. Sandy soil. Sandy soil contains sand particles which are big and rough. They cannot hold water for longer times. Sandy soil is found in the deserts and near the seashore. It is not good for growing crops. सैंडी सॉइल में आपके सैंड पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके बड़े और रफ होते हैं, एंड ये वाटर को नहीं होल्ड कर सकते लंबे समय के लिए. ये आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं या फिर आपने बीचेस देखे होंगे वहाँ पे पाए जाते हैं. ये क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती है सॉइल. Clay soil. Clay soil contains very fine clay particles. These particles stick together. Clay soil can hold a lot of water but very little air. It is found near ponds and rivers. Clay is used for making pots and toys. Clay soil में आपके बहुत ही fine clay particles होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, एंड ये क्या करते हैं, बहुत सारा पानी होल्ड कर लेते हैं, बट इनमें बहुत थोड़ी सी एयर होती है. ये आपके पॉन्ड्स के पास आपको मिलेगा या रिवर्स के पास मिलेगा. आपके जो पॉट्स या टॉयज बनते हैं वो इसी क्ले से बनते हैं. Loamy soil. Loamy soil is a mixture of sand and clay particles. It can hold enough water and air. It also contains humus that makes the soil fertile. Loamy soil is best for growing crops. अब आपकी लोमी सॉइल वो बनी है सैंड सॉइल एंड क्ले सॉइल के मिक्सचर से. इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है. इसके अलावा इसमें ह्यूमस होता है जिसकी वजह से फर्टाइल होता है. एंड लोमी सॉइल जो होती है आपकी, ये क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है. Use of soil. Soil is useful to us in many ways. Farmers grow crops well in the soil that contains enough air, water and minerals. Farmers add manure and fertilizer to the soil to make it fertile. Manures and fertilizers supply nutrients to the plants. अब देखिए सॉइल क्यों यूजफुल है. सबसे पहले फार्मर्स इसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, उस सॉइल में जिसमें आपका इनफ वाटर, एयर और मिनरल्स हो. फार्मर इसके बाद सॉइल में क्या करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं जिससे कि सॉइल फर्टाइल हो जाती है. सॉइल इज अ होम टू मेनी एनिमल्स. Animals such as rabbits, rats and moles make burrows and holes in the soil. Snakes, beetles, earthworm, ants, snails, scorpions and centipedes also live in the soil. अब सॉइल बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है. जैसे अगर हम रैबिट्स या मोल्स की बात करें, वो सॉइल में आपके बोरो या होल्स करते हैं. इसी तरह से स्नेक, बीटल्स, अर्थवर्म्स हैं, ये आपके सॉइल में रहते हैं. Soil is used to make many useful products such as clay ovens, pots and vases, glasses made from sand. Some soils have medicinal value. They are used to relieve pain and also for beauty treatment. देखिए सॉइल से काफ़ी सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी आपके बनते हैं, लाइक क्ले ओवन्स है, पॉट या वासेस है, ग्लास कांच है जो आपका सैंड से बनता है. कुछ सॉइल की मेडिसिनल वैल्यू भी होती हैं. इनको जैसे कि अगर पेन से रिलीव करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है. Do you know earthworms are called farmer's friend? Earthworms dig tunnels in the soil and live in them. While doing this, they turn and loosen the soil. Worm casts are very rich in minerals and good for plants. Earthworm को farmer का friend कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये tunnels dig करते हैं सॉइल में और उसमें रहते हैं. उसके बाद ये सॉइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं, एंड जो आपके वर्म कास्ट होते हैं ये मिनरल्स से रिच होते हैं एंड प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं. Let us remember, soil is the uppermost layer of the earth. Soil is formed from breaking rocks. Soil contains air and water. Loamy soil is best for growing crops. Manure and fertilizers make the soil fertile. Soil acts as home to many animals.
देखिए सॉइल आपका अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का। सॉइल जो है रॉक्स के ब्रेकडाउन से बना है। सॉइल में आपका एयर होता है, सॉइल में आपका वाटर होता है। लोमी सॉइल आपका बेस्ट होता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर फर्दर आपकी सॉइल को फर्टाइल करते हैं। एंड सॉइल आपके बहुत सारे एनिमल्स का घर भी है। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आएगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।